हाय पंकज पात्रा, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर एक नई जानकारी लेकर आया हूं। और आज वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस के यूनिट के बारे में बताया था और आज उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको पता होनी चाहिए। रूल्स क्या हैं जिनसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है, यानी एक संक्षिप्त वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन। और जनरल कॉन्ट्रैक्शन यानी सिंपल कॉन्ट्रैक्शन वो आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज आपको सीखने हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस के रूल यानी क्वेश्चन किस तरह का आता है वो सारे रूल, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको रूल बताने पड़ेंगे, सारे रूल बताने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कोई एक रूल आपसे पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगी, सब कुछ मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। और ट्रू फॉल्स, अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स यानी 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ट्रू फॉल्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ तो मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट हैंड में कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज होते हैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन दबाएंगे, आगे आने वाले वीडियो जो आपको काम आने वाली वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो मेन टॉपिक स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, यूनिट नंबर 3.1, यूनिट नेम इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। राइट द outlines of arbitrary, distinguish and electricity। क्लियर। आपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग और डेफिनेशन देनी है और कुछ आउटलाइंस बनाकर दिखानी है। और आउटलाइन जिनकी बनानी है वो वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपने अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल नहीं देना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या आंसर लिखेंगे। सबसे पहले जब हम आंसर देंगे तो आंसर का नंबर एग्जाम में लिखना है। अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो आंसर का नंबर लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ हेडिंग दिया है स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, आप देख रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस, हेडिंग हो गया। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, कुछ खास वर्ड्स होते हैं इसमें, ट्रीटेड इन अ स्पेशल और एक्सेप्शनल मैनर, और इनके लिए कुछ अलग तरीका अपनाया जाता है। अब एग्जाम्पल दिए हैं आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी आपके सामने है, डिस्टिंग्विश, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कुछ खास वर्ड्स होते हैं और खास तरह से उन पर ट्रीट किया जाता है, उन पर कार्य किया जाता है और कुछ खास तरीके से वर्क होता है। आगे इसके रूल बताएंगे तो वो खास तरीका आपको पता लग जाएगा। तो डेफिनेशन अगर आती है तो आपने इतना ही लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में इस चैप्टर में से आ सकते हैं। कैन लोगोग्राम्स बी यूज्ड टू फॉर्म स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में मिस्टेक्स कर देते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझते और कुछ भी आंसर्स लिखाते हैं। यहाँ पूछा गया है लोगोग्राम से स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बनाए जा सकते हैं या यूज किया जा सकता है लोगोग्राम का स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन में। आंसर क्या है, यस, लोगोग्राम्स कैन बी यूज्ड इनिशियली, फाइनली टू फॉर्म स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बनाते समय हम लोगोग्राम यूज कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल में, जैसे टूगेदर, व्हेनेवर,
समथिंग। जब भी आप कोई रूल क्लियर करेंगे तो कम से कम 2 एग्जाम्पल आपने देने हैं, और अगर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है या नहीं कहा गया, आपने रूल के साथ 2 एग्जाम्पल जरूर देने हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड बाय इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक्स टू मेक स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए इंटरसेक्ट करना होता है, तो वो पूछा गया कोई 4 वर्ड्स बनाकर दिखाओ जहां इंटरसेक्टिंग होती हो। आंसर देखते हैं। बाय इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक्स फॉलोइंग वर्ड्स आर टू बी मेड। फर्स्ट है नेवरदलेस, एनलार्ज, नॉट विद स्टैंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड बाय एम्प्लॉइंग ग्रामलॉग्स टू मेक स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। कोई ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें ग्रामलॉग्स यूज होता हो और स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बनते हों। आप देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बाय यूजिंग ग्रामलॉग्स, व्हाटएवर, व्हेनेवर, ऑल टुगेदर। आप इसमें टुगेदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके इस तरह से टुगेदर, अगर क्वेश्चन में 4 वर्ड्स आते हैं, 2 वर्ड्स आते हैं, 3 वर्ड्स आते हैं, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन बनाने के रूल बताए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, सारे रूल पूछे हैं, तो आपने इसमें रूल्स बताने हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी एक रूल भी पूछा जा सकता है, और अगर सिंपल आपसे यही इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सारे रूल बताने होंगे। देखते हैं पहला रूल। रूल्स, हेडिंग हमने दिया है रूल्स। फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ फॉर्मेशन स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 1, ए, बाय एम्प्लॉइंग द फर्स्ट 2 और 3 स्ट्रोक ऑफ द फुल आउटलाइन। पहले 2-3 स्ट्रोक फुल आउटलाइन बनाकर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे प्रोबेबल, रिपब्लिक, प्रिलिमिनरी, पेक्युलैरिटी, परफॉर्म, प्रपोर्शनेट। सेकेंड रूल क्या है? बाय ओमिटिंग द मिडिल स्ट्रोक्स। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे डिफेक्टिव, इनकंसिडरेट, इन्वेस्टिगेशन, लेजिस्लेचर, अमलगमेशन। आपने क्या करना है, ये सारे रूल्स अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को। इजीली आपने एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, ताकि एग्जाम आने से पहले उसको आप पढ़ सकें। थर्ड रूल है बाय एम्प्लॉइंग लोगोग्राम इनिशियली और फाइनली। इनिशियल और फाइनल में लोगोग्राम यूज कर सकते हैं। लोगोग्राम इज लाइक ग्रामलॉग्स, समथिंग, व्हाटएवर, टुगेदर, ऑल टुगेदर, व्हेनेवर, रिमार्केबल। क्लियर। नेक्स्ट रूल बाय इंटरसेक्शन, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्रॉस करना। इंटरसेक्शन मीन्स जैसे एनलार्ज, मिसफॉर्चून, नॉट विदस्टैंडिंग, अनप्रिंसिपल्ड, नेवरदलेस, डिनोमिनेशन। रूल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस डेरिवेटिव्स फ्रॉम द ग्रामलॉग्स प्रिंसिपल एंड लार्ज। प्रिंसिपल और लार्ज ग्रामलॉग्स यूज करके हम डेरिवेटिव्स या कॉन्ट्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, तो ये पूछा गया है। अब आंसर क्या होगा, आपके स्क्रीन पर ये सामने आंसर है। प्रिंसिपल से हम अनप्रिंसिपल्ड और लार्ज से एनलार्ज्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने ये वीडियो एक बार देख लिया, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, और कुछ अगर क्लियर नहीं हो पा रही आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी, और इस यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एकदम से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, पहले हम ये देखते हैं। गिव 2 आउटलाइंस एंड द डेरिवेटिव्स। आउटलाइन देनी है और उनका डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव मीन्स उनसे बनने वाले अदर वर्ड्स भी बताने हैं, ऑफ शॉर्ट फॉर्म आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट और आर्बिट्रेट से बनने वाले दूसरे वर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटेड। क्लियर। तो ये डेरिवेटिव्स का मीन्स है उसी तरह के दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है, उसी से उत्पन्न होने वाले, व्युत्पन्न मतलब। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रेज विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम्पल आपको देने ही देने हैं, कहा गया है तब तो जरूर देने हैं, और नहीं कहा गया तब भी आप जब भी रूल क्लियर करेंगे या लिखेंगे तो आपको एग्जाम्पल देना है। अब डिफरेंस पूछा है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन इज एन एब्रीवेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड। ये संक्षिप्त वर्ड होते हैं, फॉर्म्ड बाय ओमिशन और इनकन्वीनियंट स्ट्रोक। इनमें क्या होता है, कुछ ओमिशन होता है या इनकन्वीनियंट स्ट्रोक बन रहे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट, एक्नॉलेज, आर्बिट्रेशन, रेगुलर। फ्रेजेस क्या होते हैं, राइटिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। बिना पेन पेंसिल उठाए आपने जो वर्ड्स लिखने हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनको हम फ्रेज कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल दे देंगे, आई शैल डू एक साथ हैं, यू विल नॉट बी ज्वाइंट है विदाउट पेन पेंसिल उठाए, इट विल बी एज मच एज इट इज नॉट एज वी हैव। तो ये एग्जाम्पल आपने दे दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से इसी तरह के और यही क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, मैंने आपको सारे बता दिए। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लोगोग्राम। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, लोगोग्राम से कैसे ये भिन्न है। गिव एग्जाम्पल टू डिफ्रेंशिएट देम, और एग्जाम्पल भी देने हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोगोग्राम, ये हमने हेडिंग दिया है। अ ग्रामोलॉग्स इज ए फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रोक। ग्रामोलॉग्स कॉन्ट्रैक्शन मैंने सिमिलर बताया है कि थोड़ा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो ग्रामोलॉग्स जो होता है फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रोक, ये सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं लोगोग्राम ग्रामोलॉग्स। व्हाइल अ कॉन्ट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 2 स्ट्रोक, और कॉन्ट्रैक्शन में 2 स्ट्रोक कम से कम होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रामोलॉग्स या लोगोग्राम जैसे थैंक, पुट, बी, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, रेगुलर, रिप्रेजेंट, कैपेबल। तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रोक हो सकते हैं, और ग्रामोलॉग्स और लोगोग्राम में एक ही स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सिंपल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल कॉन्ट्रैक्शन और स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन में अंतर वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपने क्या आंसर देना है अगर ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे जैसा कि हम पहले लिखते आए हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय राइटिंग फर्स्ट 2 और 3 स्ट्रोक इन फुल। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन का जो नियम है, मिडियल ओमिशन, शुरू के 2-3 स्ट्रोक फुल लिखेंगे, या मिडिल ओमिशन एंड इंटरसेक्शन, व्हाइल जनरल और सिंपल कॉन्ट्रैक्शन ये कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय ओमिशन ऑफ लाइटली साउंडेड कॉन्सोनेंट। जब लाइट साउंड वाले कॉन्सोनेंट ओमिट हो जाते हैं, स्ट्रोक ओमिट कर सकते हैं, हुक एंड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये दोनों की डेफिनेशन अगर हम दे देंगे तो दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। अब इनकी आउटलाइन बना के देखते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन की आउटलाइन आपके सामने है। प्रैक्टिस, परपेंडिकुलर,
स्पेशली, फेब्ररी, सिंपल कॉन्ट्रैक्शन है। डेंजर, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन, इंट्रोडक्शन, मिस्टेक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज रिप्रेजेंटेड इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड वही कॉन्ट्रैक्शंस में एडवर्ब या एडजेक्टिव हम कैसे लगाते हैं, देखते हैं आंसर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या आंसर देना है, दो द सेम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आल्सो सर्व द पर्पस ऑफ एडजेक्टिव। सेम फॉर्म एडजेक्टिव का भी पर्पस सॉल्व कर देती है। एंड एडवर्ब इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड, और दूसरे तरह से भी हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ज्वाइंट और डिसज्वाइंट एल, एल लगाकर भी हो सकता है, या कहीं कहीं वो सेम फॉर्म भी काम कर जाती है। कैसे, हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे रेगुलर है, रेगुलरली में हमने एल लगा दिया। इरेगुलर इस तरह बना है, इरेगुलरली में एल यूज किया है। लेकिन सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियली दोनों की सेम आउटलाइन है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियली की सेम आउटलाइन है। तो कहीं हम एल लगा लेते हैं, कुछ आउटलाइन सेम यूज होती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आज आपको ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस के रूल पता चल गए हैं, और सिंपल कॉन्ट्रैक्शन जो है, जनरल कॉन्ट्रैक्शन, वो वीडियो आपने पहले देखा है। और दोनों तरह के वीडियो देखने के बाद आपको अब दूसरे कोई वीडियो देखने का, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें। हाउ इंग इज यूज्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद इंग कैसे यूज करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्शन एंड इंग, डॉट इंग इज जनरली यूज्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादातर जो है डॉट वाला इंग यूज होता है। वेयर द स्ट्रोक इज क्लियरली बेटर द स्ट्रोक इज यूज, जहाँ क्लियर आउटलाइन बनानी है वहाँ पर हम स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, वैसे ज़्यादातर डॉट इंग यूज होता है। जैसे डिस्टिंग्विशिंग, यहाँ स्ट्रोक ज़्यादा बेटर है। रेलिंक्विशिंग स्ट्रोक है। एक्सटिंग्विशिंग स्ट्रोक से इंग रिप्रेजेंट हुआ है। एवरीथिंग स्ट्रोक से इंग रिप्रेजेंट हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टिंग में डॉट इंग है, मैन्युफैक्चरिंग में डॉट इंग है। तो दोनों तरह से हम बना सकते हैं। कुछ वर्ड्स ज़्यादातर हम डॉट ही लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स में फुल भी यूज कर सकते हैं स्ट्रोक। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टेटमेंट है, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो अगर 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे करना है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस कैन नॉट बी मेड बाय एम्प्लॉइंग लोगोग्राम इनिशियली फाइनली। इनिशियल और फाइनल में लोगोग्राम से हम नहीं बना सकते स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी फाउंड बाय इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक, इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक से हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, ट्रू, राइट है। सी में देखते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फाउंड बाय एम्प्लॉइंग फर्स्ट 2-3 स्ट्रोक्स ऑफ फुल आउटलाइन, पहले 2-3 स्ट्रोक की पूरी आउटलाइन बनाकर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, ट्रू है। डी में देखते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट बी फाउंड बाय ओमिटिंग द मिडिल स्ट्रोक और स्ट्रोक्स, तो मिडिल में स्ट्रोक या स्ट्रोक्स को ओमिट करके हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना सकते, फॉल्स है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आगे आने वाले और वीडियो इसी तरह के आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये आपके लिए एक कोट है, टुडे इज़ द डे टू लर्न समथिंग न्यू, और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट देंगे अपने। आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।